प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ठोसों में अपूर्णताएं डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि यह सोडियम क्लोराइड का आयनिक क्रिस्टल है जो 0 केल्विन ताप अर्थात परम शून्य ताप पर आदर्श क्रिस्टल जालक कहलाता है। इसमें अवयवी कण आयन एक नियमित क्रम में हैं। एक सोडियम धनायन, एक क्लोराइड ऋणायन धनायन ऋणायन और एक सोडियम धनायन 4 क्लोराइड ऋणायनों से घिरा होता है। एक क्लोराइड ऋणायन 4 सोडियम धनायनों से घिरा होता है और यह एक निश्चित ज्यामिति बनती है। बार बार पुनरावृत्ति से बड़े क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है, जिसे यह व्यवस्था दीर्घप्रासी भी कहलाती है। अब इस प्रकार के आदर्श क्रिस्टल जालक में डिफेक्ट्स अर्थात अपूर्णताएं कब उत्पन्न होती है? जब इस प्रकार के क्रिस्टल जालक का ताप 0 केल्विन से अधिक किया जाता है तो क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था अर्थात इन कणों की जो नियमित व्यवस्था है, इन कणों की व्यवस्था में विचलन या त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, जिसे ठोसों में अपूर्णता कहते हैं। ये अपूर्णताएं दो प्रकार से प्रदर्शित होती है। ठोसों में दो प्रकार की त्रुटियां दिखाई देती है। एक है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां, दूसरी है परमाणुविक या बिंदु त्रुटियां। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां क्या होती है कि जब आवर्त सारणी के 14वें वर्ग के तत्व जिसमें जर्मेनियम, सिलिकॉन जैसे तत्व, इनकी व्यवस्था क्रिस्टल की व्यवस्था में जब सिलिकॉन साजित इलेक्ट्रॉन के द्वारा ससंयोजक आबंध से जुड़े होते हैं और 0 केल्विन ताप पर एक ये व्यवस्था इनकी दिखाई देती है। अब यदि इस व्यवस्था में ताप को बढ़ाया जाता है तो साजित इलेक्ट्रॉन का आबंध टूटता है और इलेक्ट्रॉन निम्नतम अवस्था से उत्सर्जित होकर उच्चतम ऊर्जा अवस्था में गतिशील होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ते हैं तो वह छिद्र कहलाता है। यहाँ छिद्र धनावेश की तरह व्यवहार करता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेश की तरह व्यवहार करता है, जो विद्युत क्षेत्र में विपरीत आवेशित की ओर गतिशील होते हैं। इस प्रकार की इलेक्ट्रॉन के कारण हुई त्रुटि को इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कहते हैं, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं छिद्रों से उत्पन्न त्रुटियों को इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कहते हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरे प्रकार की परमाणुविक या बिंदु त्रुटियां क्या होती हैं? जैसा कि हम दो प्रकार के क्रिस्टल जालक देख रहे हैं। एक प्रकार के क्रिस्टल जालक में रिक्तिका दोष कहलाता है, जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था में कुछ अवयवी कण ताप बढ़ाने पर बाहर की ओर निकल जाते हैं। बाहर निकल जाने के पश्चात उनके स्थान रिक्त रह जाते हैं। रिक्त होने के कारण इसे रिक्तिका दोष कहते हैं, जिसमें अवयवी कण निकल कम हो जाते हैं तो रिक्तिका दोष में घनत्व कम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार दूसरे प्रकार का दोष अंतराकाशी दोष, जिसमें अवयवी कण क्रिस्टल जालक में अंतराकाशी स्थल अर्थात खाली स्थानों में कुछ अवयवी कण आ जाते हैं, जिससे इस प्रकार के क्रिस्टल जालक का घनत्व बढ़ जाता है और ये अंतराकाशी दोष कहलाता है। इन्हीं दोषों के आधार पर फ्रैंकलिन व शॉटकी ने आयनिक ठोसों में दोष
के अंतर दिए, जिसमें फ्रैंकलिन दोष व शॉटकी दोष कहलाए। फ्रैंकलिन दोष में यहाँ सिल्वर क्लोराइड का आयनिक क्रिस्टल है, जिसमें धनायन अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है। जिस प्रकार से सिल्वर का धनायन खाली स्थान में क्रिस्टल जालक में ही आ जाता है, और इस प्रकार का दोष अंतराकाशीय दोष कहलाता है, जिसमें धनायन और ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होने के कारण कुछ धनायन जो है अंतराकाशीय स्थल में आ जाते हैं, जिसे अंतराकाशीय दोष या विस्थापन दोष कहते हैं। और इस प्रकार के फ्रैंकलिन दोष में घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके उदाहरण हैं सिल्वर क्लोराइड AgCl, जिंक सल्फाइड ZnS, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। उसी प्रकार शॉटकी दोष में आयनिक क्रिस्टल में जहाँ सोडियम क्लोराइड का आयनिक क्रिस्टल है, जब इसे ताप के कारण कुछ आयन समान रूप से क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं, जैसा कि सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं, और उनका बचा स्थान रिक्तिका कहलाता है, अर्थात खाली स्थान होता है, जिसके कारण रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाता है। तो शॉटकी दोष में रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाता है। इस दोष में धनायन तथा ऋणायन का आकार लगभग समान होता है, और इस दोष में धनायन तथा ऋणायन समान संख्या या मात्रा में क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं, जिससे क्रिस्टल में उनके स्थान रिक्त हो जाते हैं। इसे रिक्तिका दोष कहते हैं। अवयवी कण क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण शॉटकी दोष में घनत्व कम हो जाता है। इसके उदाहरण हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। यह फ्रैंकलिन दोष और शॉटकी दोष के मुख्य अंतर हैं, जिन्हें आप अच्छे से याद कर लें, लिखने में। धन्यवाद।